विचार फेंक देता। तुम बैठे हो और विचार कब फेंकेगा? जब पढ़ने बैठोगे तब। तुम पूरे दिन घूमो, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जैसे तुमने किताब खोली, एक विचार फेंक देगा। सीतापुर वाली बुआ पापा से मकान में हिस्सा मांग रही। आपने कभी गौर किया इन बातों पे? नहीं किया होगा। ये ध्यान है उस विचार को देखना कि मांगने दो हिस्सा। मुझे पढ़ना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विधायक भी बनना है। सब आईएएस ही बन रहे हैं, विधायक कोई बनने को तैयार नहीं। सांसद भी बनना है, और फिर बुआ जी का मकान कब्जा करना है। वही जो तुम्हें विचार दे रहा है उसको तुम पलट कर क्यों नहीं दे रहे हो वापस? तुम उसके प्रभाव में आ जा रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो। फिर वो तुम्हें अगले आधे घंटे नचा रहा है और तुम्हारा मन थक गया। मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, जोड़ लिया, कि आप सभी लोग ध्यान से जुड़ें। ये जो मन का मरोड़ आपके अंदर चल रहा है ना, ये जो आप परेशान हैं, और जो मन परेशान होगा वो ही नशा करेगा। नशा की शुरुआत महान लोग कराते हैं, जिनको हम दोस्त कहते हैं। उनको पता होता है कि नशे के रोल क्या है। जो कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये चीज क्या है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपको पकड़ेंगे, और फिर आपको किसी ना किसी तरह से, लड़कियों को तो बहुत बचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो लड़कियों को पकड़ लेंगे। मॉडर्न वुमन, तो मॉडर्न वुमन क्या बनेगी? इंदिरा गांधी बनेगी, कल्पना चावला बनेगी, लक्ष्मी सिंह बनेगी। लक्ष्मी सिंह जी हमारे यहाँ की कमिश्नर है, बहुत धाकड़ आईपीएस ऑफिसर है वो, यूपी कैडर की। टीना दाबी बनेगी, निशा अग्रवाल 23 साल की लड़की, 22 साल में उसका सिलेक्शन हुआ गांव से 51 रैंक आईएएस में, बिहार कैडर, वैशाली की एसडीएम। और लड़कियों को तो सबसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि जितना सम्मान और जितना प्रेम आपको पिता आपका देगा, उतना शायद हमारा समाज जो है, समाज की कुछ लक्षण है। हमारे यहाँ समाज में बहुत से बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। पता लगा आपकी शादी हुई तो माता जी ने कहा हम सुबह 4 बजे चाय पीते हैं। 4 बजे? लड़कियों को तो सबसे ज्यादा, खासकर जो मिडिल क्लास के हैं, उनको अपने ऊपर सबसे ज्यादा। लड़कों का तो, इसलिए मैं लड़कों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसको बोलता भी हूं। किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी परिवार की जो ताकत है वो उसकी स्त्री पर ही डिपेंड करता है। प्लीज बेटा, प्लीज ले लो, ये देखो ताकत। फोटो ली, वैसे भाई फोटो ली थी, हमें लगा डांटने आ रही। पहली बार हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि ये जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये सब कोई ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है। प्रभु राम, इसीलिए प्रभु राम है। तपस्या, तप शब्द जो है वो गर्मी से निकला, हीट से। भारत का एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या, गर्मी। हम जब पढ़ना शुरू किए तो हमें तो कुछ नहीं आता था, और चले गए आईएएस की तैयारी करने, और पहले दिन इकोनॉमी की क्लास, और जो टीचर पढ़ा रहा था दुनिया के बेहतरीन टीचरों में से एक, और वो समझा रहे थे जीडीपी इज रोलिंग इन दिस। हमें लगा क्या बता रहे भैया। और मैं देखा क्लास में सारे लड़के एकदम तंग के बैठे हुए, हिंदू न्यूज़पेपर लिए हुए, और वापस भाग भी नहीं सकते थे। मोहल्ले में सबको बता के आए थे कि भैया आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। अब अगर भाग जाते तो बड़ी बेइज्जती होती कि ये कमिश्नर साहब। तो फिर जो कोचिंग का मैनेजमेंट जिसके हाथ में था, बॉस था, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं आता। बोले बहुत अच्छा, यहां किसी को कुछ नहीं आता। मैंने जब कोचिंग खोली थी तो मुझे भी नहीं आता था, पर आना चाहिए। मैंने कहा जी सर कैसे? तो बोले बेसिक्स से शुरुआत करो। आप सारे लोग ध्यान और योग की शुरुआत करें। ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे
जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी। मोटिवेशन एक उधार की चीज है जो मजदूरों के लिए होती है। इस बात को डायरी में लिख लो। ये मोटिवेशन की कहानी किसने शुरू की थी? वो फोर्ड ने, अमेरिका का व्यापारी बिजनेसमैन फोर्ड। उसको पता चला कि मजदूर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहा इनको मोटिवेट करो। मोटिवेशन इज फॉर वर्कर्स, नॉट फॉर किंग्स। और जब आपके अंदर ताकत होगी मानसिक, कोई छोटा मोटा विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। समाज, एक तो आपका खुद का विचार, फिर समाज। कुछ भी बड़ा काम करने जाओगे तो समाज में ऐसे 10 लोग मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कभी अपने अगल बगल के लोगों को बोल के देखो कि हम आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं, फिर उनका ओपिनियन सुनो कि वो वर्मा जी की लड़की गई थी फिर पागल हो गई, तो सीधे आपको मना नहीं करेंगे कि मत करो। अब अगर आप सोचो कि जिस समाज में आप रहते हो, और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है या आपके साथ होगा, सबके साथ। 2024 का चुनाव आ रहा है, हमारे एक भाई हैं, हमसे पूछे कि तो हम सुने इलेक्शन लड़ने जा रहे हो। हमने कहा सुने हो? हाँ लड़ने जा रहा हूं। तो समझाने लगे कि अरे जीतो नहीं, तो थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, लुट जाएगा तुम्हारा। हमने कहा पैसा दूसरे लोग दे रहे हैं, अपने पैसे से कौन चुनाव लड़ता है? अपने पैसे से मकान बनवाया जाता है, बेटी की शादी की जाती है, घर चलाया जाता है। चुनाव अपने पैसे से कौन लड़ता है? कहे हार जाओगे। हमने कहा तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। नहीं ये बात नहीं है, लेकिन हार जाओगे। हमें कौन सा चुनाव लड़ना है? हमें स्कूल चलाना है।